बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा कर्ण से जुड़ी हुई है। इसका शीर्षक है, क्या आप जानते हैं कहाँ गड़े हैं कर्ण के कवच कुंडल। महाभारत युद्ध की कथा तो सभी जानते हैं। इस वीडियो का प्रसंग भी उसी समय का है। यहाँ महाभारत के बहुत ही वीर पात्र कर्ण की कहानी हम सुना रहे। कर्ण सूर्य पुत्र थे, शक्तिशाली थे, अच्छे योद्धा होने के साथ साथ वो दानवीर भी थे। कर्ण में नैतिकता और संयम भी था। सूर्य की ओर से कर्ण को दिए कवच और कुंडल ने उन्हें अजेय बना दिया था। जब तक कवच कुंडल उनके पास रहते उन्हें हराना असंभव था। कृष्ण भी यह बात जानते थे। उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इस शक्ति को क्षीण करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा और कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान दिया करते हैं। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वस्तु चाहिए, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कर्ण से कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति सुनकर आया हूँ। आपकी दानवीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूँगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण ने बिना एक पल समय गंवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। इंद्र कवच कुंडल लेकर रथ पर सवार हो भागने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी वास्तविकता का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले गए, उनका रथ जमीन में धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण के प्राणों को संकट में डाला। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए, विनती करने लगे कि प्रभु, इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। तब फिर आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज, आदेश करिए, और क्या चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने उन्हें दिया हुआ दान वापस लेने को कहा। कर्ण ने साफ मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर इसे प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे किसी स्थान पर छिपा दिया था। इसके बाद चंद्रदेव ने यह देखा और वे उस कवच और कुंडल को चुरा कर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और उसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों ने मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करनी शुरू कर दी। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को वर्तमान ओडिशा के कोणार्क क्षेत्र में छुपाया गया है, ताकि कोई इन्हें पा न सके। क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो हो सकता है वो इसका गलत फायदा उठा ले। वैसे कहा नहीं जा सकता कि अब वह किस रूप में होंगे कवच और कुंडल।
तो ये तो था आज का महाभारत का प्रसंग। इसी तरह के किसी और प्रसंग में आगे हम आपसे मिलते हैं, और तब तक आप सपरिवार सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहिए, इसे सब्सक्राइब करते रहिए और इसके वीडियो बंधु बांधवों में साझा करते रहिए, शेयर करते रहिए। बस यही कामना है। आज यहीं तक, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।